हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ। कौन जीतेगा, आप या वो, यानी थर्ड पार्टी। वो इंसान जो आपके लाइफ पार्टनर को किसी भी तरह से बहका के, कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा बता के, या फिर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गया है। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या वो आपके लिए सटीक है, मतलब सही इंसान है, या फिर अगर वो सही इंसान है तो उसमें आपकी जीत होगी या थर्ड पार्टी की जीत होगी। तो आपके सामने 3 पाइल है, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं, और अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, जो कि एक पेड सर्विस है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी ऑरेंज कलर में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। ऑरेंज कलर, इसको साइड करते हैं। ये थोड़ा सा लाइट पिंक, लाइट येलो जैसा भी दिख रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड और एंजल ऑफ लव। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। अब यहाँ पे समझना है, देखिए विक्ट्री ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, यानी आप ही हैं और आप ही जीतेंगे। थोड़ा सा आपको डाउट था अपने ऊपर कि क्या मैं उसको सही से अपनी बात को बता पाऊंगा या नहीं। चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पहले भी आप उनके दिल में थे और आगे भी उनके दिल में रहेंगे। सिर्फ बीच में कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। हालांकि आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो। हाँ, वो थर्ड पार्टी के साथ शायद एक अच्छा फ्रेंडली व्यवहार रखती है या एक अच्छे फ्रेंड की तरह वो दोनों रहते हैं, बट प्यार वो आपसे ही करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर आप लड़के हैं तो लड़की के हिसाब से सोच सकते हैं, अगर आप लड़की हैं तो लड़के के हिसाब से सोच सकते हैं। तो थर्ड पार्टी की जो भी एंट्री हुई है वो यहाँ पर बहुत कुछ आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो बिना वजह के आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आज भी आपको चाहता है या चाहती है, वो आज भी आपके बारे में सोचती है या सोचता है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर आई हैं। पहला कार्ड जो है विक्ट्री का कार्ड है, दूसरा कार्ड है प्रॉस्पेरिटी, शादी या एक कंप्लीशन का कार्ड है। तो जहाँ पर बीच में 2 चीज़ें गड़बड़ी पैदा कर रही थी, एक आपका डाउट, दूसरा आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर गड़बड़ी पैदा हो गई थी जिससे तालमेल खराब हो रहा था, और उस तालमेल को सही करने का समय आ गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये डाउट हो रहा है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो वो डाउट पूरी तरह से निकाल दीजिए। ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अपने पार्टनर को फिर से किस तरह मनाते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप एक बार उसको सॉरी बोल दें। अगर आप उनको सॉरी कह देते हैं तो वो दौड़ती हुई या दौड़ते हुए आपके पास आएंगे और आपके गले लग जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन है आपका और आपके पार्टनर के साथ। कोई यहाँ तीसरे व्यक्ति का जगह ही नहीं है। मतलब आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा इंटीमेसी है, इतना ज़्यादा क्लोज है, दिमागी तौर पे भी आप दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि वहाँ पर कोई तीसरा घुस ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर और बेहतरीन कार्ड। और साथ में यहाँ पर देखिए जो सजेशन कार्ड है, एंजल ऑफ लव। जी हाँ, एंजल ऑफ लव अगर आ जाए कभी भी किसी भी स्पेशली प्यार से रिलेटेड रिलेशनशिप में या किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में एंजल ऑफ लव आ जाए, तो समझ लीजिए कि भाई ये प्यार टूटने वाला नहीं है। ये प्यार जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अगर आप दोनों किसी भी चीज़ को लेकर कई दिनों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाताबाती हो रही है, बहसबाजी हो रही है,
तो मैं बोलूँगा कि जो भी चीज़ें हैं पुरानी चीज़ों को दिमाग से निकालिए, माफ़ करो और दिल साफ़ करो, जो हमेशा मैं कहता हूँ। तो अगर आप जाकर एक बार उसके सामने सॉरी बोल दें या उसको मैसेज में सॉरी बोल दें या फिर कॉल करके सॉरी बोल दें, तो वो भागता हुआ आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल मुझे यहाँ पर कोई डाउट नहीं दिखाई देता। आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त प्यार है, बस किसी एक शक की वजह से ये प्यार जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो डामाडोल हो रहा था। तो इस डामाडोल को अगर आपको बैलेंस करना है तो पहल आपको ही पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट जो कार्ड है पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, इस बात की पुष्टि हो रही है कि आप जो चाहते हैं, स्पेशली लव लाइफ में जो चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में जो चाहते हैं, वो आपको मिलके ही रहेगा, नो डाउट। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा। बहुत ही बेहतरीन कार्ड, और साथ में सजेशन कार्ड में भी एंजल ऑफ लव निकल के आया। इसका मतलब प्यार कभी कम नहीं होने वाला आप दोनों के बीच में। बहुत ही सुंदर कार्ड। अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर को साइड करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड सॉर्ड ऑफ 2 ऑफ सोड, सॉरी, और साथ में विक्ट्री का कार्ड। क्या बात है भाई, दोनों के बीच में तो कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन थर्ड पार्टी को लेकर ज़बरदस्त तरीके से दोनों के दिमाग में घूम रहा है। आपको ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में कोई है और उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। बट मैं कहूँगा कि अगर आप एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बैठकर हर बात को डिस्कस करें, तो मुझे लगता है कि सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी थर्ड पार्टी का कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी हैं, और चीज़ें जो है थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन में डाल रही हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन का कार्ड है और ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जो टाइम है, इस समय पे आपको डिसीजन ये लेना है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको बातचीत के ज़रिए हल कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करेगी या करेगा, वो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे और जो भी चीज़ आप उनको समझाएंगे उनको समझ में आएगा। लास्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड अगर आए तो समझ लीजिए कि ये प्यार सक्सेसफुल होगा। बस यहाँ पर थोड़ा क्लियरेंस की ज़रूरत है। क्लियर कर लें जो भी इश्यूज़ हैं। अगर आप दोनों के बीच में ये पहला प्यार है, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा पार्टनर या फ्रेंड जो बहुत क्लोज़ है उसको मुझे अभी प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वो टाइम है कि अभी आपको करना चाहिए, तभी आपकी बात आगे बढ़ेगी। अगर आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे तो फिर कोई थर्ड पार्टी आके उसको लेके चला जाएगा। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। आप डायनेमिक हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, हर तरह से अट्रैक्टिव हैं, और जिसको आप चाहते हैं वो भी उतना ही अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है। तो अगर आप हिम्मत करके, दिमाग लगा के, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ उनसे जाकर बात करें, अगर आपकी दोस्ती अच्छी है या दोनों के बीच में इन दोस्ती जितने दिन की दोस्ती है इसके बीच में कोई अगर दरार आई हुई है किसी बात को लेकर या किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई ऐसा लग रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करके प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लीजिए। क्योंकि विक्ट्री का कार्ड अगर सजेशन में आ जाए तो समझ लीजिए कि जीत आपकी है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपके पार्टनर का भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके फेवर में है। बस आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ना है। चाहे लड़का हो या लड़की, अपने पार्टनर के साथ अगर आपको लाइफ टाइम गारंटी या लाइफ टाइम अटैचमेंट या लाइफ टाइम उनके साथ रहना है तो बात आगे आपको बढ़ानी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात ऐसी हो गई है जो
काफ़ी दिनों से दोनों के दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ठंडे दिमाग से बातचीत करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी गुणी है, अट्रैक्टिव है, पैसों के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इवन ही और शी इज़ डूइंग अ जॉब जहाँ पर उनकी अच्छी सैलरी है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी आया रहेगा तो क्वीन ऑफ वॉन्ड की सहायता से उसका रिजॉल्व हो जाएगा। हालांकि दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी की स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेटली कनेक्टेड हैं। विक्ट्री का कार्ड साथ में सजेशन में आया है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी अगर है भी तो उसको आप हरा देंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है। तो इसमें भी सेकंड कार्ड में भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड निकल के आए हैं, बेहतरीन कार्ड निकल के आए हैं। बस अपने कन्फ्यूजन को आपको दिमाग से निकालना है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड पाइल ब्लू कलर, इसको साइड करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, आज तो पेंटिकल्स का भरमार है। 2 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन बन रहा है। आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आए थे उसमें ईगो का बड़ा हाथ था। मे भी यहाँ पर आपको मतलब अपने लाइफ के बारे में कुछ दूसरा ऑप्शन सोचने की ज़रूरत है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आया है वो आपके पार्टनर की गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से नहीं। बिकॉज यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। आप जो है वॉकआउट करना चाह रहे हैं या फिर आपका पार्टनर ही आपके दोनों के रिलेशनशिप में वॉकआउट करना चाहती थी या थे। शायद उनको आपके साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया या फिर आपको उनके साथ एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया। हालांकि दोनों के अंदर अब भी थोड़ा सा जो है ना इफेक्शन वो बचा हुआ है, खिंचाव, आकर्षण अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर साथ में देखिए 2 ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल, ये 2 ऐसे कार्ड आए हैं जहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास अदर चॉइसेस भी हैं। सिर्फ एक के पीछे समय बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप अदर चॉइसेस पे जाएंगे तो आपको नई शुरुआत मिलेगी और नई शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त होगी। वो आपके लाइफ के लिए प्रॉस्पेरिटी देने वाली होगी। वो आपके लाइफ के लिए नेम फेम पैसा सब तरह से आपको देने वाली होगी, क्योंकि ब्रह्मांड भी यही चाहते हैं। देखिए इस वाले कार्ड में एक बादल से हाथ निकलते हुए और बड़ा सा एक पेंटिकल। तो यहाँ पर ब्रह्मांड ये चाहते हैं कि आपके पास नया ऑप्शन, नई शुरुआत का एक माहौल बन रहा है। और नीचे जो यहाँ पर देखिए एक गेट बना हुआ है और बीच में छोटी सी सड़क है। तो नई दुनिया में नई शुरुआत करने का मौका आ गया है। आपके प्रीवियस लाइफ में जो भी हुआ है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया है, तो सही में वो इन्वॉल्व हो गया और उसके पीछे आपके पार्टनर का ही हाथ है। वो आपका पार्टनर बिल्कुल भी आपके साथ रहना नहीं चाहता और वो जो है बिल्कुल अलग ही दुनिया बसाने पे सोच रहा है या उस ओर बढ़ रहा है, जिस वजह से आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि आपको उसको छोड़ देना है और नई शुरुआत करनी है। क्योंकि नई शुरुआत इस वाले मतलब प्रीवियस रिलेशनशिप से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाला होगा। क्योंकि प्रीवियस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा ईगो पे लगी हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आपने हर्ट किया हो और इस वजह से आप दोनों को ही ये फील आया हो कि शायद ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए, ना ही रहे तो अच्छा है। और यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर इस सिचुएशन में आपको किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है तो मत होइए, बिल्कुल अकेले रहिए। कुछ दिन अकेले रहेंगे तो जो भी गिला शिकवा दिमाग में फंसा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद फिर नई शुरुआत करें, क्योंकि प्रीवियसली जो भी घटनाएं आपके पिछले रिलेशनशिप में घटी है और वहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही तगड़ा है। वहाँ पर आप ज़बरदस्ती नहीं जा सकते या ज़बरदस्ती वहाँ घुस के वापस अपने पार्टनर को वापस नहीं ला सकते।
क्योंकि आपका पार्टनर ही नहीं चाहता कि वो आपके साथ रहे। इवन कुछ ना कुछ आपके अंतर मन में ये बात भी चल रही है कि शायद वो आपके लिए नहीं बने हैं। इस वजह से मैं ये सजेशन दूंगा कि आपको इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से हट जाना चाहिए और नई शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, इस फिगर में बहुत सारे डोर हैं, दरवाजे, यानी आपके पास इसके अलावा भी अच्छे अच्छे ऑफ़र हैं। इस प्रीवियस पार्टनर के अलावा भी आपके लिए बहुत अदर ऑप्शंस है और वो ऑप्शंस आपके लिए बेटर होंगे इस सिचुएशन से। प्रेजेंट वाले पार्टनर जिसके साथ आपका रिलेशनशिप टूटा है या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर गड़बड़ी पैदा हुई है और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो इस सिचुएशन को आपको छोड़ देना ही सबसे बेहतर होगा। सजेशन कार्ड भी यही बताता है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, तो आपको दूसरे ऑप्शंस पे जाना चाहिए, न कि पास्ट को लेकर बैठे रहना चाहिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, जो कि एक पेड सर्विस है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।